Einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Freunde. Ich bin Jatinder Singh an diesem YouTube-Kanal, den die German Mentor heißt. फ्रेंड्स आप मुझे जानते ही हैं, इस चैनल पे मैं आपको सिखाता हूँ दी जर्मन मेंटोर पे जर्मन से जुड़ी हुई चीज़ें, ग्रामर की चीज़ें ज़्यादा होती हैं और रैंडम चीज़ें हम सीखते हैं। आज मैं फ़र्स्ट टाइम आपके सामने आया हूँ जब मैं आपको जर्मन नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन कुछ हम रैंडम बातें करेंगे, कुछ मैं आपको अपने बारे में बताऊँगा और कुछ कमेंट्स के थ्रू आपसे भी मैं जानना चाहूँगा। ठीक है, कुछ जो मिसकंसेप्शंस हैं जर्मन को लेके और जो लर्नर्स क्या सोचते हैं, जो एकदम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उनका जो है क्या थॉट होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कुछ मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप जर्मन को कैसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो जो कि मैं ये वीडियो मोबाइल पे बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड से कोई नॉइज़ या कोई ऐसी चीज़ आती है तो उसको प्लीज़ थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज आपस में बातचीत करना। तो सबसे पहली जो एडवाइस दूंगा वो मैं आपको दूंगा ये, इमर्स योरसेल्फ। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि आप जर्मन अगर सीख रहे हैं, ठीक है, तो आपको उस माहौल में, उस एनवायरनमेंट में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको जॉब मिल जाए तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है, और अगर आप जर्मन सीख रहे हैं तो आपको जो है जर्मन से रिलेटेड कंटेंट देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप शॉर्ट मूवीज़ देख सकते हैं यूट्यूब पे, या आप बुक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके साथ कोई पढ़ने वाला और है तो उनके साथ आप बातचीत करिए जर्मन के अंदर। ठीक है, तो एटलीस्ट आपका कन्वर्सेशन ठीक होगा। ठीक है, आप जो है अपने मोबाइल के अंदर जो है बहुत सारे रेडियो ऐप हैं, जर्मन रेडियो ऐप, आप उनको जो है डाउनलोड करके सुन सकते हैं। एटलीस्ट आपका जो हियरन है वो ठीक होगा। बात करेंगे 1 to 1 तो आपका एक्सप्रेशन ठीक होगा। ठीक है, एक बुक को ले लीजिए। ठीक है, चाहे आप इंटरनेट पे जाके जो है कोई भी एक रैंडम बुक ले लीजिए, ई बुक ले लीजिए या फिज़िकल बुक, प्रैक्टिकल बुक आपके कोर्स की, तो उसको आप ज़ोर ज़ोर से पढ़िए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो आउटस्प्राख है वो ठीक होगा। ठीक है, और देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर आप सीख रहे हैं तो आपको उस माहौल में रहना पड़ेगा। ठीक है, इमर्स योर सेल्फ, जितना आप ज़्यादा रहेंगे उस चीज़ के अंदर आप जल्दी चीज़ों को ग्रैब करेंगे। और फ्रेंड्स, जो दूसरी सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा वो होगी ये, स्टार्ट विद द बेसिक्स। ठीक है, अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, अगर कोई लैंग्वेज के अंदर परफेक्ट हुआ तो उसने बहुत ज़्यादा टाइम दिया होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। ठीक है, तो आप बेसिक से शुरू कीजिए। ठीक है, और छोटे छोटे फ्रेज़ बनाइए, छोटे छोटे फ्रेज़ बोलिए, सेंटेंसेस बोलिए। ठीक है, ग्रामर के ऊपर जो है आप ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि जर्मन के अंदर जो है ग्रामर ही है जो हार्ड मानी जाती है। ठीक है, छोटे छोटे फ्रेज़ बोलिए, बेसिक से पढ़िए। ठीक है, ग्रामर के ऊपर ज़्यादा अपना फोकस रखिए। ठीक है, तो ये एक सजेशन है कि आपको स्टार्ट बेसिक से करना, किसी दूसरे के साथ कंपेयर मत कीजिए अपने आप को। ठीक है, कि उसको कितना टाइम लगा, मुझे कितना लगेगा। हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग है, चीज़ों को ग्रैब करने का तरीका अलग है। और जो होगी थर्ड सजेशन मेरी तरफ से वो होगी ये, प्रैक्टिस रेगुलरली। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, ठीक है, अगर आप 1 घंटे या 2 घंटे की क्लासेस ले रहे हैं तो उससे डबल आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बीच में छोड़ेंगे अगर आप ग्रांटेड ले लेंगे, नहीं आज नहीं, मैं थोड़े दिन बाद पढ़ लूँगा या नेक्स्ट वीक पढ़ लूँगा या नेक्स्ट मंथ देख लेंगे, जब एग्ज़ाम आएगा तब देख लेंगे, नहीं, ये गलत है। ये एक गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि इसमें जो है चीज़ें आप भूल जाएंगे। ठीक है, चीज़ें आप भूल जाएंगे। और क्योंकि जर्मन ग्रामर के अंदर क्या होता है कि एक लेवल दूसरे लेवल के साथ कनेक्ट होता है। मान लीजिए आप A1 लेवल का एग्ज़ाम आपने दिया, ठीक है, अब आप A2 की तरफ बढ़ रहे हैं या A2 से आप B1 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कुछ कंटेंट आपके पिछले लेवल का भी होगा जो एडअप होगा आने वाले लेवल में। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी, आपने उन चीज़ों के ऊपर अच्छी पकड़ नहीं बना रखी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, B1 लेवल के अंदर जो है एकदम से फ्लड आता है वोकेबलरी और ग्रामर का। ठीक है, कंटेंट में जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है आपको। ठीक है, और जो चौथी आपको मैं एडवाइस दूंगा वो होगा ये, यूज़ फ्लैश कार्ड्स। देखिए जो वोकेबलरी है वो तो कोई आपको सिखा नहीं सकता, क्योंकि हज़ारों वर्ड्स हैं। ठीक है, हज़ारों वर्ड्स के अंदर नाउन्स भी आ जाते हैं, आपकी वर्ब्स भी आ जाती हैं। ठीक है, वो तो आप जैसे 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 पढ़ते जाएंगे आपको याद होता जाएगा। ठीक है, और जर्मन का जो सबसे टफ माना जाता है वो होता है आर्टिकल, डेयर डी डास जो हम बोलते हैं, क्योंकि हर एक नाउन का अपना आर्टिकल है। राइट, तो हर कोई ट्रेनर, हर कोई जो है आपको टीचर ही सजेस्ट करेगा कि कोई भी नाउन, आप नया नाउन पढ़ने जा रहे हैं तो उसको हमेशा उसके आर्टिकल के साथ याद कीजिए और उसका प्लूराल भी साथ में याद कीजिए। देखिए प्लूराल का आर्टिकल तो डी होता है, उसकी तो टेंशन नहीं है, लेकिन प्लूराल उसका वर्ड क्या बनेगा वो तो पता होना चाहिए ना। तो इसलिए
आपको याद करना है। नाउन्स को उनके आर्टिकल्स के साथ, उनके प्लूरल के साथ, और वर्ब्स को भी याद करना है फ्रेंड्स, ठीक है। वर्ब्स के भी अंदर क्या चीज़ आपको याद करनी है, उनका प्रेजेंट फॉर्म, प्रेटेरिटुम और पार्टिसिप्स वाई। धीरे 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 आप याद कीजिए। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि आप एकदम से पढ़ना शुरू कर दीजिए, नहीं। दिन में 10 वर्ड्स, 15 वर्ड, जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। फ्लैश कार्ड आप बना सकते हैं, ठीक है। चीज़ों के ऊपर जो आपकी बिलोंगिंग्स हैं उनके ऊपर आप जो हैं लिख सकते हैं कि ये चीज़ को जर्मन में क्या कहते हैं। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप चीज़ों को देखिए। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, आसपास की मेरे जो सराउंडिंग्स हैं उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, ठीक है। मैं अगर सपोज़ अपने कमरे में बैठा हूँ तो कमरे के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसको आप अलग से वोकेबलरी बनाइए। अगर आप किचन में जा रहे हैं तो किचन के अंदर कौन कौन सी आइटम्स हैं उनकी वोकेबलरी आप बनाइए। देखिए ये तरीका है याद करने का वोकेबलरी, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन डेली वोकेबलरी पढ़िए, फ्लैश कार्ड्स बनाइए, तो उससे जल्दी आपको जो है समझ में आएगी चीज़ें। और आर्टिकल हमेशा याद कीजिए नाउन के साथ, और वर्ब्स को, और वर्ब्स का प्रेजेंस, प्रेटेरिटुम और पार्टिसिप, ये याद कीजिए, और उनकी हेल्पिंग वर्ब के साथ हाबन होगी या जाइन होगी, ठीक है। अगली जो सजेशन मैं आपको दूंगा वो होगी ये, रीड जर्मन टेक्स्ट, ठीक है। देखिए लेज़न को अगर आपने अच्छा करना है तो आप अपनी बुक कोई बेशक ले लीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको लाउडली पढ़िए, तेज़ पढ़िए। न्यूज़पेपर हो सकते हैं, ई न्यूज़पेपर होते हैं, उसको आप देखिए, ठीक है। और मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा कंटेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन उसको आप लाउडली पढ़िए तो आपका जो है एक्सप्रेशन अच्छा होगा, ठीक है। तो ये भी एक सजेशन होती है फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स अगली जो सजेशन होगी वो ये, जॉइन अ लैंग्वेज क्लास और अ ग्रुप, ठीक है। अपने आसपास आप ऐसे लोग देखिए, अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो जो भी आपके साथ में पढ़ने वाले लोग होंगे उनके साथ आप बात करिए जर्मन के अंदर, ठीक है। ग्रुप के अंदर बात कीजिए। उससे क्या होगा कि अगर आपको कोई चीज़ आती है तो सामने वाले को वो चीज़ आपके थ्रू पता लगेगी, और उसको अगर कोई चीज़ आती होगी तो उसके थ्रू आपको पता लगेगी, ठीक है। गिव एंड टेक, वाइस वर्सा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको कोई 10 चीज़ें आती हैं, सामने वाले को एक ऐसी चीज़ आती जो आपको नहीं मालूम, ठीक है, तो आपकी तो 11 चीज़ें हो गई, ठीक है। आपने एक जो है एडिट कर लिया अपने स्किल के अंदर, ठीक है। तो बात करिए अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, उन लोगों से जिनको आप जानते हैं जो जर्मन सीखते हैं, आपके साथ सीख रहे हैं, जिनको जर्मन आती है, ठीक है। तो उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। और फ्रेंड्स अगली जो सजेशन होगी वो ये, सेट रियलिस्टिक गोल्स, ठीक है। अपना एक टारगेट लेके चलिए, ठीक है, कि इस पीरियड तक मुझे इस चीज़ को जो है अकम्प्लिश करना है, इस लेवल को अकम्प्लिश करना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए उतनी मेहनत भी आपको करनी होगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो टारगेट लेके चलिए, गोल लेके चलिए, तो आगे चीज़ें बिल्कुल आपके लिए स्मूथ होती जाएंगी, ठीक है। ये भी एक सजेशन है मेरी तरफ से आपको। अगली सजेशन होगी फ्रेंड्स आपको ये मेरी तरफ से, यूज़ लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स। बहुत सारे ऐप्स हैं, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं भी यूज़ करता हूँ leo.org, ठीक है, dict.cc, ठीक है। ये 2 ऐप्स हैं जो डिक्शनरीज़ हैं, अच्छी हैं, मैं इनको यूज़ करता हूँ, ठीक है। कोई वर्ड मुझे सीखना हो वोकेबलरी का तो मैं यहाँ जाके देख सकता हूँ। और leo.org ये मुझे ज़्यादा पसंद है, ठीक है। आप इनको अपने मोबाइल में या अपने सिस्टम में जो है एज ए बुक मार्क लगा कर रखिए, और ऑन द स्पॉट आपको चीज़ें जो हैं ढूंढने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। फ्रेंड्स अगली सजेशन मैं आपको दूंगा ये वाली, बी परसिस्टेंट एंड पेशेंट, ठीक है। लैंग्वेज है, टाइम लगेगा, दूसरों को देख के आप बिल्कुल भी उस चीज़ में मत आइए कि उसको आता है, मुझे कितना टाइम लगेगा, मैं कब तक सीख लूँगा। क्योंकि मेरे को ये लर्नर्स फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि लैंग्वेज को सीखने में कितना टाइम लगता है या कितने टाइम में आप पढ़ा दोगे। मैं जो है यही एक कॉन्क्रीट आंसर देता हूँ, देखिए ये एक चीज़ ऐसी है कि आपको रातों रात नहीं आएगी, इसमें टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं। दूसरों को मत सुनिए, हर किसी का लेवल अलग अलग होता है, ठीक है। पेशेंट रहिए, परसिस्टेंट रहिए, अपने गोल के ऊपर जो है फोकस रखिए, ठीक है। ये एक सजेशन है और मेरी तरफ से। और फ्रेंड्स जो लास्ट सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा वो ये कि आप जानते हैं कि हर लैंग्वेज के अंदर 4 मॉड्यूल होते हैं, ठीक है। आपका रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, ठीक है। इन जो मैं पर्सनली फील करता हूँ वो ये कि सबसे ज़्यादा टफ होता है आपका लिसनिंग, जिसे हम बोलते हैं ह्यूरन, ठीक है, आप जानते ही हैं। अब देखिए अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप लेज़न का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेज़न का मॉड्यूल है, तो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने चीज़ है, ठीक है। आप 1 बार 2 बार पढ़ सकते हैं, कंटेंट कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। अगर आपको वो चीज़ नहीं आ रही तो आप उसको होल्ड करके अगले पे चले जाइए, उसको अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। लेज़न में आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है।
और अगर आपका राइटिंग है, राइटिंग में क्या होगा, देखिए अगर जो भी आप सोचते हैं आप वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, और उसके लिए भी आपको टाइम मिलता है, और उसके ऊपर अगर आपकी ग्रामर पे पकड़ है तो आपका राइटिंग भी कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। एक्सप्रेशन में भी क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई गलती से आपने कोई चीज़ ऐसी बोल दी तो आप उसको काउंटर कर सकते हैं, ठीक है, एस टूट मी लाइट बोल के आप काउंटर कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा टफ होता है आपका ह्यूरन, लिसनिंग। और फ्रेंड्स, जो आपका ह्यूरन होता है, लिसनिंग, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, बीच में जो है कुछ पार्ट ऐसे आते हैं जिसमें जो है ह्यूरन एक बार प्ले किया जाता है। अगर वो चला गया तो वो गया, वो दोबारा नहीं आने वाला, ठीक है। तो इन चारों ही मॉड्यूल में जो सबसे ज़्यादा टफ होता भी ह्यूरन ही होता है, लिसनिंग होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। हर मॉड्यूल की अपनी वेटेज है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि लेसन में, आपके राइटिंग में, आपके ओरल में आप चीज़ों को काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास मौका होता है उसको करेक्ट करने का। लेकिन ह्यूरन के अंदर अगर एक बार चला गया तो फिर आप अंदाज़ा लगाएंगे, अंदाजे में फिर आपका जो है तुक्का लगेगा, या तो वो राइट होगा या रॉन्ग होगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सजेशन थी जो मैंने आज सोचा कि आज जर्मन ना पढ़ा के आपके साथ बातचीत करके आपको ये सजेशंस पास ऑन करूं, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस चैनल पे और क्या सीखना चाहते हैं। वैसे ज़्यादातर ग्रामर तो मैंने कवर की हुई है, आपको बस चैनल पे जाना है, सर्च करना है टॉपिक को, और आपको उस चीज़ से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक मिल जाएगा जो मैंने बना रखा होगा, आई एम डैम श्योर, ठीक है। और आने वाले सेशंस में भी मैं और ग्रामर के टॉपिक डालता रहूँगा, लेकिन मुझे सपोर्ट चाहिए आपकी तरफ से भी। कमेंट करके बताइएगा कि किस चीज़ के ऊपर मैं सेशन बनाऊँ, आप क्या सोचते हैं। हो सकता है कि आज कोई चीज़ ऐसी हो जो मुझे ना पता हो, आपके थ्रू मुझे पता चल जाए। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर यही है कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे रहेगा कि आप एंगेज्ड हैं चैनल के साथ, ठीक है। लास्ट में आपसे बोलूँगा, जर्मन पढ़ते रहिए दी जर्मन मेंटोर पे। मैं हूँ जतिंदर सिंह, मिलता रहूँगा, आता रहूँगा इस चैनल पे, आपको पढ़ाता रहूँगा जर्मन। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, फोकस रहिए, जर्मन पढ़ते रहिए इस चैनल पे, और बाकी जो है चीज़ें मैं तो आपको बताऊँगा ही, ठीक है। जल्दी मिलेंगे, बिस बाल्ड, च्यूज़, auf Wiedersehen, ciao ciao।